नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोनिक योद्धा में। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार दिया कि जब आप उनकी जिंदगी से गायब हो गए तभी उन्हें आपकी असली कीमत समझ आई? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप एक नए इंसान बनकर उठोगे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप। और अगर आप भी मेरी तरह अपनी जिंदगी को एक योद्धा की तरह जीना चाहते हैं तो स्टोइक योद्धा के इस सफर का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे आपकी फिक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जब आप बस गायब हो जाते हो तो दुनिया आपके पीछे कैसे बदल जाती है। भाग 1, आपकी मौजूदगी की अनदेखी क्यों होती है और ये आपको क्यों तोड़ती है। शुरुआत हमेशा बड़ी मासूम सी होती है। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, उनके लिए समय निकालते हो, उनकी हर बात को समझते हो, और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है आप वहीं होते हो। हर कॉल पर हाँ, हर समस्या का समाधान, हर आंसू को पोंछने वाला एक सच्चा साथी। आप उम्मीद करते हो कि वो आपकी कदर करेंगे, आपको समझेंगे, आपको उतना ही महत्व देंगे जितना आप उन्हें देते हो। लेकिन यहीं पर दिल टूटता है। धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उनकी आदत बन जाती है। आपका हर छोटा सा सहयोग अब नॉर्मल लगने लगता है। आपकी मुस्कान, आपका धैर्य, आपकी मदद अब उनकी नजर में कोई खास बात नहीं रह जाती। लोग अक्सर वही चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं जो हर वक्त उपलब्ध होती है। आप हर सुबह उनका हाल पूछते हो, हर रात उनके साथ भावनात्मक बात करते हो, हर छोटी बड़ी बात में उनके साथ खड़े रहते हो, और धीरे धीरे आप एक इंसान नहीं, एक सुविधा बन जाते हो। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। आप प्यार दिखा रहे होते हो, पर सामने वाला उसे जिम्मेदारी समझने के बजाय एक हक मान लेता है। फिर क्या होता है, एक दिन जब आप थक कर थोड़ा चुप हो जाते हो, जब आप खुद की जिंदगी में थोड़ी सी शांति खोजने लगते हो, तो वही लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। सच तो ये होता है कि आप बदलते नहीं, आप बस थक चुके होते हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, और एक बार, बस एक बार खुद के लिए खड़े होते हो। और तब वो आपकी उस हमेशा रहने वाली मौजूदगी को मिस करने लगते हैं। आपकी मौनता अब उन्हें खलने लगती है, आपकी दूरी अब उनकी बेचैनी बन जाती है। पर अब सवाल ये है, क्या वाकई आपकी कोई गलती थी, या आपने बस जरूरत से ज्यादा अपनी अहमियत दूसरों को मुफ्त में सौंप दी थी? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर कोई बार बार आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा है तो क्या एक दिन आपकी गैर मौजूदगी उसे तोड़ देने के लिए काफी होगी? सोचिए, और सोचते सोचते खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हो अपने अगले कदम के लिए, वो कदम जो आपको सामान्य से अनमोल बना देगा? भाग 2, गायब हो जाना क्यों सबसे शक्तिशाली उत्तर है। कभी कभी जिंदगी में शोर नहीं, मौन ज्यादा असर करता है। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही वो सब सिखा देती है जो आपकी 1000 बातें भी नहीं सिखा पाती। जब आप चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाते हो, न कोई लड़ाई, न कोई बदला, न ही कोई सफाई, बस एक शांति से बिना आवाज के, तब आप उस इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए गूंज बन जाते हो। गायब हो जाना एक निर्णय है, कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ये भागना नहीं है, ये खुद को बचाना है। जब आप हर बार खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी ऊर्जा हर किसी के लिए नहीं है, वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। और वो ताकत कैसी होती है? जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे, अब वो आपको खोजने लगते हैं। जो कभी आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते थे, अब वही आपकी चुप्पी को समझने की कोशिश करते हैं। जिन्हें कभी आपकी मौजूदगी सामान्य लगती थी, अब वही आपकी गैर मौजूदगी से बेचैन हो जाते हैं। गायब हो जाना मतलब खुद को छुपा लेना नहीं, बल्कि खुद को संवारना, संभालना और ऊपर उठाना होता है। जब आप गायब होते हो तब आप दूसरों को नहीं, खुद को वापस पाते हो। आपका समय जो पहले फालतू बातों में खर्च हो जाता था, अब आत्म विकास में लगता है। आपकी ऊर्जा जो पहले किसी को मनाने में लगती थी, अब खुद को ऊंचा उठाने में लगती है। और आपकी आत्मा जो पहले टूटती थी, अब धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगती है। और यही वह बदलाव होता है जो आपके जाने के बाद दूसरों को बेचैन करता है। वो सोचते हैं, कहाँ चला गया वो इंसान जो हर वक्त मेरे लिए था? क्यों अब वो मेरी परवाह नहीं करता? क्या वो सच में मुझे भूल गया है?
और यही सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ते हैं। आपकी अनुपस्थिति अब उनकी सजा बन जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां आपकी मौजूदगी अब एक इनाम बन जाती है जो हर कोई पाना चाहता है, पर हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ गायब हो जाना ही काफी है, या फिर आपको खुद को ऐसा बनाना होगा कि जब आप वापस दिखो तो लोग अपनी नजरों पर यकीन न कर पाएं? भाग 3 में जानिए वो कौन सी 4 शक्तिशाली आदतें हैं जो आपकी गैर मौजूदगी को पछतावे में बदल देती हैं। भाग 3, वो 4 शक्तिशाली आदतें जो आपकी गैर मौजूदगी को पछतावे में बदल देती हैं। जब आप गायब होते हो तो वो सिर्फ दूरी नहीं होती, वो एक खालीपन होता है जो धीरे धीरे उस इंसान के भीतर गूंजने लगता है जिसने आपकी कदर नहीं की थी। लेकिन ये खालीपन सिर्फ तभी असर करता है जब आपकी गैर मौजूदगी की वैल्यू आपकी मौजूदगी से ज्यादा भारी पड़ने लगे। और यही होता है तब जब आप गायब होने के बाद इन 4 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो। 1, चुपचाप अपने आप को बेहतर बनाना, सेल्फ अपग्रेड विदाउट अनाउंसमेंट। जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सोशल मीडिया पर भी दिखना कम कर देते हो तो लोग सोचते हैं क्या हुआ, पर असल में आप खुद के भीतर एक तूफान पैदा कर चुके होते हो। आप अपनी स्किल्स को निखार रहे होते हो, शरीर को फिट बना रहे होते हो, मन को शांत कर रहे होते हो और खुद को उस इंसान में बदल रहे होते हो जिसे खोना लोगों के लिए सबसे बड़ा अफसोस बन जाए। याद रखो, अपना बदलाव लोगों को मत दिखाओ, उन्हें महसूस कराओ। 2, प्रतिक्रिया नहीं देना, नो रिएक्शन इज द रियल पावर। आपके गायब होने के बाद जब लोग आपको उकसाते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं या जानबूझकर आपकी नजर में आने की कोशिश करते हैं, तो बस एक चीज करो, कुछ मत कहो। आपकी चुप्पी अब उनका डर बन जाती है। आपका जवाब न देना अब उनके मन में सवाल बन जाता है, क्या अब मैं उसकी नजरों में कुछ भी नहीं हूं? जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि वहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। 3, अपनी सीमाएं तय करना, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। जब आप वापस आते हो तो पहले जैसे मत बनो, ना फिर से हर कॉल उठाओ, ना हर वक्त उपलब्ध रहो, ना हर दर्द की मरहम बनो। आप अब वो इंसान हो जिसने अपनी वैल्यू समझ ली है। अब आपकी सीमाएं हैं, कौन मिलेगा, कितनी देर मिलेगा और किससे बिल्कुल नहीं मिलेगा। सीमा बनाना लोगों को यह सिखाता है कि आपकी अहमियत कितनी बड़ी है। चुपचाप सफल होना, सक्सेस विदाउट नॉइस। सबसे गहरी चोट तब लगती है जब आपने जिसे खोया वो अब अपने जीवन की ऊंचाइयों पर हो। जब वो आपको इंस्टाग्राम पर देखता है, स्मार्ट कपड़े, आत्मविश्वास भरी मुस्कान, सफल जीवन, नए दोस्त, नई दुनिया, तब उसे पहली बार समझ आता है कि उसने क्या खोया है। आपकी सफलता अब उसका पछतावा बन जाती है। और सबसे मजेदार बात, आपने उसके बिना वो सब पाया जिसे पाने के लिए कभी आप उसके सहारे की तलाश करते थे। अब सवाल यह है, इतना सब कुछ करने के बाद आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां लोग आपको खोकर टूट चुके हैं, लेकिन क्या आप अब उन्हें अपनी जिंदगी में फिर से आने दोगे, या आपने खुद को इतना ऊंचा बना लिया है कि पीछे मुड़ना अब विकल्प ही नहीं है? भाग 4 में जानिए सफल लोगों का वो माइंडसेट जो उन्हें कभी पीछे नहीं जाने देता और हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है। भाग 4, सफल लोगों का वो माइंडसेट जो उन्हें कभी पीछे नहीं जाने देता। जब आप खुद को संवार लेते हो, जब आपकी गैर मौजूदगी लोगों को तड़पा देती है, जब आपकी चुप्पी लोगों के जहन में सवाल छोड़ जाती है, तब आप सिर्फ आगे बढ़ने वाले इंसान नहीं होते, तब आप एक क्लास बन जाते हो, एक मूल्य बन जाते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क आता है माइंडसेट से, क्योंकि जो लोग सच में सफल होते हैं वो कभी पीछे नहीं मुड़ते। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनके सोचने, समझने और चलने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। आइए जानते हैं उस माइंडसेट की 4 गहरी बातें जो सफल इंसानों को कभी किसी के पीछे नहीं भागने देती। 1, वे कभी लोगों के पीछे नहीं, उद्देश्य के पीछे भागते हैं। सफल लोग जानते हैं लोग बदलते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा साथ देता है। जब किसी ने उन्हें नजरअंदाज किया, धोखा दिया या कदर नहीं की, तो उन्होंने रोने के बजाय अपनी एनर्जी अपने लक्ष्य में लगा दी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था जिसे मेरी कदर नहीं उसे मेरी मौजूदगी क्यों दूं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया, उन्हें फर्क पड़ता है कि वो कहां पहुंच रहे हैं। 2,
वे अतीत को सबक बनाते हैं, बोझ नहीं। जब आम लोग किसी की याद में टूटते हैं तो सफल लोग उसी याद को एक सीढ़ी बना लेते हैं। उन्हें पछतावा नहीं होता कि कोई चला गया, उन्हें गर्व होता है कि उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया। उनका माइंड कहता है, जो चला गया उसका शुक्रिया, उसने मुझे खुद को पाना सिखाया। 3, वे अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं, दूसरों की राय से नहीं। सफल लोगों को किसी की तारीफ या ताली की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि उनकी मेहनत, उनका सोच और उनका आत्मसम्मान ही उनकी असली पहचान है। उनका मन कहता है, अगर कोई मुझे खोकर नहीं टूटा तो वो मुझे रखने के लायक ही नहीं था। वे खुद को चुनिंदा लोगों के लिए अनमोल बनाते हैं, ना कि हर किसी के लिए सस्ता। 4, वे वापस नहीं जाते क्योंकि उन्होंने आगे देखना सीख लिया है। कई बार वही लोग वापस आते हैं जिन्होंने आपको कभी नजरअंदाज किया था। माफी मांगते हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं, जहां एक बार मुझे नजरअंदाज किया गया था वहां दोबारा जाना आत्मसम्मान का अपमान है। वे मुस्कुराते हैं पर वापस नहीं जाते क्योंकि उनके पास अब खोने को कुछ नहीं, सिर्फ पाने को दुनिया है। अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या आप वाकई उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां आप खुद को खोने से ज्यादा दूसरों को आपको खोने का डर सताए? भाग 5 में जानिए कैसे आपकी अनुपस्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और कैसे आप उस स्थिति को हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। भाग 5, जब आपकी अनुपस्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आपकी मौजूदगी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप चुपचाप गायब हो जाते हो तो वो आपकी याद में चैन खो बैठते हैं और तब आपकी अनुपस्थिति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आपने सिर्फ लोगों से दूर नहीं किया बल्कि खुद को उनके प्रभाव से मुक्त कर लिया हो। जब आपने सिर्फ रिश्ते नहीं छोड़े बल्कि उनकी नेगेटिव एनर्जी से आजादी पाली हो। जब आपके अंदर से हर वो भाव खत्म हो जाए जो आपको कमजोर बनाता था, शिकायत, सफाई, दर्द, डर, तब आप अपने जीवन का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली दौर शुरू करते हो। 1, आपकी चुप्पी अब सवाल बन जाती है। आप कुछ नहीं कहते पर सामने वाला सब समझने लगता है। क्यों अब ये कुछ नहीं बोलता? क्या अब इसे मेरी कोई परवाह नहीं? क्या ये सच में मुझसे आगे बढ़ गया है? इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते और न ही अब आप देने के मूड में होते हो, क्योंकि अब आपने सीखा है कि मौन सबसे तीखा उत्तर होता है। 2, आपकी अनुपस्थिति उन्हें उनकी कमी दिखाती है। जब आप थे तब उन्हें आपकी अहमियत समझ नहीं आई, लेकिन अब जब आप नहीं हो तो उन्हें उनके अंदर का खालीपन दिखाई देने लगा है। पहले जो आपकी सलाह को टालते थे अब उसी को याद करते हैं। पहले जो आपके मैसेज को अनदेखा करते थे अब हर नोटिफिकेशन पर आपकी उम्मीद करते हैं। पहले जो आपकी मौजूदगी को आम समझते थे अब उसी को सबसे खास मानते हैं। यही पछतावा आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। 3, आपकी गैर मौजूदगी एक मानसिक गूंज बन जाती है। आप भले ही उनकी लाइफ में नहीं हो, लेकिन आपकी यादें, बातें, खामोशियां हर रोज उनके दिल दिमाग में गूंजने लगती हैं। आपने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, कोई अपमान नहीं किया, सिर्फ खुद को वापस ले लिया और यही सबसे बड़ा प्रतिशोध बन गया। 4, आप अब अनमोल बन चुके हो। अब कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। अब कोई वैसा नहीं मिल सकता जैसा आप थे, क्योंकि आपने खुद को इतना बेहतर बना लिया है कि अब सिर्फ आप खुद को ही रिप्लेस कर सकते हो। अब लोग सोचते हैं, काश वो फिर से बात करने लगे, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता। लेकिन तब तक आप इतना आगे बढ़ चुके होते हो कि मुड़कर देखना भी समय की बर्बादी लगता है। और यहीं पर आपकी अनुपस्थिति एक ऐसा मौन मूल्य बन जाती है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि हर कोई इस स्तर तक खुद को नहीं उठा सकता। हर कोई इतनी चुप्पी में इतना प्रभाव नहीं बना सकता। अब सवाल ये उठता है, जब आप इतने ताकतवर बन चुके हो कि आपकी गैर मौजूदगी भी लोगों को तोड़ देती है, तो क्या अब आप फिर से उसी भीड़ में शामिल होना चाहोगे, या अब समय आ गया है उस मुकाम पर पहुंचने का जहां आपकी मौजूदगी मांग बन जाए? भाग 6 में जानिए कैसे खुद को उस स्तर तक ले जाए जहां आपकी मौजूदगी एक ब्रांड बन जाए और आपकी शख्सियत लोगों का सपना बन जाए। भाग 6, जब आपकी मौजूदगी ब्रांड बन जाती है और आपकी शख्सियत लोगों का सपना। कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो माहौल बदल जाता है।
लोग उनकी बातें सुनते नहीं, महसूस करते हैं। उनकी मौजूदगी एक प्रभाव बन जाती है, उनकी चुप्पी भी एक संदेश देती है। और यही होता है जब इंसान खुद को एक ब्रांड बना लेता है। यह वो स्तर होता है जहां आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, आपका होना ही बहुत होता है। ब्रांड बनने का अर्थ, जब आपकी पहचान आपके बिना भी बोले चले, सफल लोग ऐसा व्यक्तित्व बना लेते हैं जिसका असर उनकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा उनकी पहचान से होता है। जब आप किसी भीड़ में न होकर भी चर्चा में रहते हो, जब लोग आपके नाम से ही दिशा बदल लेते हैं, जब आपकी आदतें दूसरों के लिए आदर्श बन जाती हैं, तब आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप एक ब्रांड बन जाते हो। और ब्रांड बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों कमाओ, जरूरी है कि आप अपनी सोच, स्वभाव और स्टैंडर्ड में गहराई लाओ। 2, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपको कॉपी करें। आपने देखा होगा, सचिन के जैसे बैट पकड़ने की कोशिश, शाहरुख की तरह बोलने की कोशिश, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह चलने की कोशिश। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्रांड हैं। उनकी शैली, उनकी वाणी, उनका हाव भाव लोगों के लिए एक आदर्श है। अब सोचो, अगर आप अपने बोलने के ढंग, सोचने के अंदाज और जीने की शैली को इतना बेहतर बना लो कि लोग आपको अपनाना चाहें, तो क्या आप भी एक ब्रांड नहीं बन सकते? तीसरी वो आदतें जो आपकी मौजूदगी को ब्रांड बनाती हैं, स्पष्ट सोच और स्पष्ट बोल। आप जो सोचते हो वही बोलो और साफ बोलो। संयम और सम्मान, सबसे जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखें, किसी पर निर्भर ना रहना। आपकी आत्मनिर्भरता ही आपकी ताकत बने। हर जगह अपनी छाप छोड़ना, जहां भी जाओ कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको याद रखें। ब्रांड बनने का असली राज है अपने हर व्यवहार, आदत और शब्द में स्थिरता और गुणवत्ता लाना। 4, आपकी मौजूदगी लोगों की ख्वाहिश बन जाए, मजबूरी नहीं। सफल लोग कभी किसी पर बोझ नहीं बनते। वो हमेशा ऐसा जीवन जीते हैं कि अगर कोई उनके करीब रहना चाहे तो वो खुशी से जुड़ता है, मजबूरी से नहीं। जब आप अपनी वैल्यू इस हद तक बढ़ा लेते हो कि लोग आपको खोने से डरें और पाना चाहते हुए खुद को लायक बनाने लगें, तब आप इंसान से प्रेरणा बन जाते हो। 5, जब आपकी आवाज ही लोगों के भीतर गूंजने लगे, आप कुछ नहीं कहते, फिर भी आपकी कही बातें लोगों को याद आती हैं। आप दिखते नहीं, फिर भी आपके विचार लोगों के फैसलों पर असर डालते हैं। यही है असली ब्रांड वैल्यू। आपकी सोच अब एक दिशा बन चुकी होती है, आपकी शैली अब दूसरों का सपना बन चुकी होती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप अब भी उन्हीं लोगों की मान्यता के लिए तरस रहे हैं जिन्होंने आपको कभी कम आंका था, या अब आपने खुद को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां आपके जैसा बनने की कोशिश लोग करने लगे हैं? भाग 7 में जानिए इमोशनल डिटैचमेंट की वो ताकत जिससे आप खुद को हर इंसानी कमजोरी से मुक्त कर पाते हैं और एक ऐसा आत्मबल पाते हैं जो अपराजय बना देता है। भाग 7, इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप खुद को हर इंसानी कमजोरी से मुक्त कर देते हैं, कभी आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? क्यों एक इंसान की बात, एक रिश्ते की दूरी या किसी की उपेक्षा आपकी रातों की नींद छीन लेती है? इसका कारण है आपका उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस भावना से जुड़ जाना। और जब आप जुड़ जाते हो तो आपकी शक्ति उसी से बंध जाती है। लेकिन जब आप सीख जाते हो इमोशनल डिटैचमेंट, तब आप हर दर्द, हर धोखे, हर इनकार से ऊपर उठ जाते हो। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब क्या है? लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं या किसी से प्यार ही ना करें। इसका असली अर्थ है किसी भी चीज से इतना नहीं जुड़ना कि उसका नुकसान आपका संतुलन तोड़ दे। ये वो अवस्था है जहां आप प्यार करते हो पर खोने का डर नहीं रखते, जहां आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो पर उसके बदल जाने पर टूटते नहीं। 2, क्यों जरूरी है डिटैचमेंट उस इंसान से जो आपकी कदर नहीं करता? अगर कोई आपको हल्के में लेता है तो उसकी वजह आप ही हो, क्योंकि आपने उसे यह शक्ति दी है। अब सोचिए, अगर आप उसी व्यक्ति की सोच, प्रतिक्रिया और मौजूदगी से अपने भावनात्मक संतुलन को जोड़ते हो तो आप खुद को ही छोटा कर रहे हो। डिटैचमेंट का पहला नियम यही है, जो आपकी कदर नहीं करता उससे अपनी भावनाएं वापस ले लो। 3, जब आप डिटैच होते हो तब आप नियंत्रण में आ जाते हो। अब कोई आपकी भावनाओं से खेल नहीं सकता, कोई आपकी चुप्पी का गलत मतलब नहीं निकाल सकता, कोई आपकी कमजोरी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि आपने खुद को हर बाहरी प्रभाव से मुक्त कर दिया है। अब आप क्रोधित नहीं होते, आप समझते हो,
अब आप टूटते नहीं, आप संभलते हो। अब आप रुकते नहीं, आप ऊपर उठते हो। 4, डिटैचमेंट से आपकी सोच एक अग्नि बन जाती है। अब आप हर रिश्ता स्वस्थ सोच से निभाते हो, हर दूरी को सीढ़ी बना लेते हो, हर नुकसान को अवसर समझते हो और हर इनकार को प्रेरणा में बदल देते हो। अब आप दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ चुके होते हो। 5, डिटैचमेंट का असर आपके चेहरे, चाल और चुप्पी में दिखने लगता है। अब आपकी आंखों में गहराई होती है, पर शिकायत नहीं। आपकी मुस्कान में आत्मविश्वास होता है, पर दिखावा नहीं। आपकी चाल में ठहराव होता है, पर रुकावट नहीं। आपकी चुप्पी में ताकत होती है, पर डर नहीं, क्योंकि अब आप भावनात्मक गुलामी से बाहर आ चुके होते हो। अब असली सवाल उठता है, क्या आप अभी भी उन लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो जिन्होंने आपको कभी सच में समझा ही नहीं? या अब आप अपने ही आत्मबल से ऐसा भावनात्मक वैराग्य हासिल करना चाहते हो जो आपको हर इंसानी कमजोरी से मुक्त कर दे? भाग 8 में जानिए साइलेंट सक्सेस की वो शक्ति जहां बिना शोर के आपकी कामयाबी खुद बोले और आपकी तरक्की उनके पछतावे की सबसे बड़ी वजह बन जाए। भाग 8, साइलेंट सक्सेस। जब आपकी कामयाबी खुद बोले और पछतावे की वजह बने, कभी सोचा है सच्ची सफलता वो नहीं है जो शोर मचाती है, बल्कि वो है जो चुपके से आपकी पहचान बनाती है। साइलेंट सक्सेस वो ताकतवर सफलता है जो बिना शोर के आपके अंदर की शक्ति को प्रदर्शित करती है। ये वो जीत है जो बाहरी दुनिया को इस कदर प्रभावित करती है कि वे उसे नकारने की स्थिति में नहीं होते। ये सफलता किसी शोर, किसी प्रचार या किसी के सामने दिखावे की नहीं होती। ये वो सफलता है जिसे आपका आत्मबल, आपकी कार्यक्षमता और आपकी विचारधारा छुपके से आकार देती है। जब लोग आपकी कामयाबी की वजह से पीछे मुड़कर देखते हैं, तब उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी नजरअंदाजी, उनकी उपेक्षा या उनका अविश्वास केवल एक प्रेरणा बन गया था। वेन साइलेंट सक्सेस की ताकत क्या होती है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने काम में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि वे खुद को कभी साबित करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनकी हर चाल, हर निर्णय, हर कदम में एक गहरी सच्चाई होती है जो उन्हें अंत में कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाती है। जब आप अपनी सोच और कार्यों में इतना गहरा विश्वास रखते हो, तो आपको किसी से तारीफ या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सफलता खुद बोलने लगती है। तो अपने कार्यों से बोलना सीखो, शब्दों से नहीं। आपकी चुप्पी अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपका काम बोलता है, आपका संघर्ष दिखता है और आपकी सफलता खुद शोर मचाती है। लोग आपको देखेंगे, आपकी उपलब्धियों को पहचानेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि आपने खुद को किसी से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। आपकी सफलता दूसरों के लिए सवाल बन जाती है। वे सोचते हैं, यह आदमी कहां से आया? लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी शांति से शोर मचाया है। 3, साइलेंट सक्सेस का वो जादू जिससे दूसरों को पछतावा होता है। जब आप अपने कार्यों के द्वारा अपनी पहचान बना लेते हो, तो वह धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर जाती है। वे महसूस करते हैं कि उन्होंने आपको महत्व नहीं दिया और अब वे पछताते हैं। यह सच है कि बहुत से लोग दूसरों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब वही लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो दूसरों को समझ में आता है कि वे बहुत कुछ खो चुके हैं। इससे आपका आत्मसम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि आपकी साइलेंट सक्सेस ने दूसरों के मन में आपके प्रति डर और आदर दोनों पैदा कर दिए हैं। 4, आपको नफरत करने वाले अब आपको तलाशेंगे। जैसे जैसे आप अपनी दिशा में आगे बढ़ते हो, आप देखेंगे कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था, अब वही लोग आपकी मौजूदगी की तलाश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को साबित करते हो, तो उनकी नफरत, उनकी आलोचनाएं बस एक गूंज बन जाती हैं। उनके दिल में यह सवाल उठने लगता है, वो कहां चला गया? उसने हमें पीछे छोड़ दिया। क्या हम उसकी कीमत समझ पाए? और यही उस साइलेंट सक्सेस का जादू होता है। जब लोग आपको खोने से डरने लगे, तब आपकी सफलता का सबसे बड़ा सबक सिर्फ यही होता है कि आपने अपनी शांति और आत्मविश्वास के साथ उनसे ऊपर उठकर अपनी दुनिया बनाई। अब सवाल यह है, क्या आपने अब तक अपनी आवाज साबित करने के लिए बाहर की दुनिया से संघर्ष किया है? या अब आपने उस साइलेंट सक्सेस की ताकत को समझ लिया है जो चुपचाप आपके अंदर से बाहर निकलती है और खुद ब खुद आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाती है? तो अब बताइए, तुझे क्या सीखा इस पूरी यात्रा से?
क्या तुमने वही सीखा है जो हर किसी को एक दिन समझ में आता है? या क्या तुम अब उस रास्ते पर हो जहां तुम खुद अपनी सफलता की चुपचाप कहानी लिख रहे हो? अब तुम्हें फैसला लेना है। तुम उसी इंसान के पीछे भागते रहोगे जिसने तुम्हें तोड़ा, या उस इंसान में बदलोगे जो कभी टूटता नहीं? कितनी बार उसने तुम्हें इग्नोर किया, कितनी बार तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम फिर भी उसके लिए रोए? अब वक्त है खुद के लिए लड़ने का। इस वीडियो में जो 8 पार्ट्स बताए हैं वो तुम्हें सिर्फ बदलेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई सोच देंगे। स्टोइक सोच। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम अब भी दूसरों की अप्रूवल के लिए जी रहे हो या खुद के सपनों के लिए लड़ने को तैयार हो? नीचे कमेंट करो। अब मैं बदलूंगा, क्योंकि इस बार तुम चुप नहीं बैठोगे। लाइक ठोको अगर तुमने कभी दर्द झेला है, सब्सक्राइब करो अगर अब तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो, और बेल आइकॉन बजाओ, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारे अंदर की आग को भड़काने वाली है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, बस एक फैसला लो और स्टोइक योद्धा की तरह चलो। तो चलिए बिना समय गंवाए AOI जाइए, शुरू करते हैं।